तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, ग्रहों की साधना के क्रम में आज केतु पर हम विचार करेंगे। जब भी जन्म पत्रिका में हमें किसी पंडित, किसी ज्योतिषी, किसी विद्वान के द्वारा यह पता चलता है कि आपको फला फला ग्रह की महादशा चल रही है, फला फला ग्रह आपको परेशान कर रहा है, या फला फला ग्रह जो है वो आपकी जन्म पत्रिका में मारक है, कष्टकारी है, तो हम उसकी साधना, क्योंकि यही एकमात्र हमारे पास में कारण बच जाता है, तरीका बच जाता है जिससे कि हम उस ग्रह की शांति कर पाए। तो आज चर्चा केतु की, और बहुत आसान सी, बहुत प्रभावशाली और बहुत चमत्कारिक साधना के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि आप स्वयं कर सकते हैं घर बैठे। उससे पहले एक जानकारी कि यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि अभी जिस समस्या से आप पीड़ित हैं वो किस कारण है, उसका समाधान क्या है, तो व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं आने वाले समय में इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप यहां पर समय लेकर के मिल सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, और यदि आप चाहें तो टेलीफोनिकली भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथियों, जब भी जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में, जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित अवस्था में होता है तो उसकी कुछ विशेषताएं, उसकी कुछ पहचान, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसा जो व्यक्ति है बहुत आसानी से तंत्र बाधा का शिकार बन जाता है। ऐसा जो व्यक्ति है उसको नजर बहुत आसानी से लग जाती है। जैसे ही वो थोड़ा भी तैयार होता है, थोड़ा भी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, उसके उस कार्य को तुरंत नजर लग जाती है। ऐसे व्यक्ति को भूख बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होती, बिल्कुल भी सहन नहीं होती, उसकी जठराग्नि बहुत तेजी के साथ में प्रदीप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव होता है, जीव प्रेमी वो होता है, और बार बार और लगातार उसको स्किन की, अर्थात त्वचा की, अर्थात चर्म रोग की समस्या होती है। और उस चर्म रोग में दो पहचान होती है, एक तो जब तक उसका इलाज करेंगे तब तक थोड़ी सी राहत मिलेगी, और उस चर्म रोग के कारण शरीर के जिस हिस्से में भी वो चर्म रोग है, स्थायी निशान वहां पर उसके आ जाता है। एक और महत्वपूर्ण पहचान केतु से पीड़ित व्यक्ति की, कि वो सेपरेटिव टेंडेंसी में जीने को मजबूर हो जाता है। अर्थात क्या? अर्थात ये कि उसके जीवन में कोई आता है, लंबे समय तक बना नहीं रह पाता, कोई ना कोई गलतफहमी हो जाती है दोस्तों से, कलीग से, परिजनों से, कि उसके जो संबंध है वो खराब होते चले जाते हैं। इन सब पीड़ाओं में एक तो आपको केतु के दान करने चाहिए, और केतु के दान वही हैं जो कि लगभग शनि के दान होते हैं, जैसे कि लोहे से बनी हुई कोई वस्तुओं का दान, काले रंग की वस्तुओं का दान, ये आपको जरूर करना चाहिए। और अब चर्चा करते हैं केतु की एक बहुत ही चमत्कारिक साधना की। इस साधना का प्रारंभ आपको शनिवार से करना है, और जो मंत्र हम आपको बतलाने जा रहे हैं उसके आपको 17,000 जाप करने हैं। इसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी 3 महत्वपूर्ण चीजों की: केतु यंत्र की, माला की, और पूर्ण श्रद्धा और समर्पण की। शनिवार को संध्या काल से सूर्यास्त के पश्चात आप इसको प्रारंभ करें, और प्रारंभ और पूर्ण दोनों ही शनिवार को होना चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में आप रोजाना इस मंत्र का जाप करें। मंत्र साथियों कुछ इस प्रकार है: ओम प्राम प्रीम प्रोम सह केतवे नमः। इस मंत्र का आप जाप करें। केतु की पीड़ा से संबंधित जो भी चर्चा हमने यहां पर की है, जो भी विशेषताएं आपको बतलाई है, उसमें आपको रिलीफ अवश्य अवश्य और अवश्य ही मिलेगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।